दिग्रस शहर में इन दिनों जल संकट की विकट स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसका कारण नांदगवान बांध का जल स्तर घटने और पाइपलाइन में लीकेज समस्या बताया जा रहा है। एक तरफ नागरिकों में घनघोर निराशा है, वहीं दूसरी तरफ कथित जनप्रतिनिधि विकल्प तलाशने के बजाय जनता को प्यासा छोड़कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। एक वक्त था जब शहर में प्रशासक राज हुआ करता था। नगर पालिका चुनाव तिथि के घोषित होने का सबको इंतजार था। खास तौर से इच्छुक उम्मीदवारों की दशा ऐसी हो चली थी जैसे मानो गर्मी की छुट्टी में बच्चे नानी के घर जाने के लिए लालायित होते हैं। चुनाव आया, चुनाव लड़ा भी गया, चुनाव परिणाम घोषित भी हुए। कुछ हारे, कुछ जीते। जो जीते वह ढोल ताशे और डीजे बजाते हुए नगर पालिका यानी नानी के घर भी पहुंचे, और जैसे पहुंचे नानी भी खुश हो गई। फिर क्या था, नानी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि प्रशासक मामा से वह ऊब चुकी थी। कहते हैं नानी नींद में बड़बड़ाती थी, कहती थी मेरे करण अर्जुन आएंगे, चुनाव का सीना चीर कर आएंगे, जमा पूंजी और इधर उधर के उधार की माया उड़ा कर आएंगे। और फिर करण अर्जुन के आने की भनक से नानी की ही नहीं बल्कि पूरे गांव की आस जग गई थी। कई लोग तो चुनावी महाभारत के दौरान इलेक्शन कार्ड कभी जेब में तो कभी तकिए के नीचे लेकर सोने लगे थे। दरवाजे पर मायावी दस्तक सुनने के लिए उनके कान तरस चुके थे। फिर क्या था, देखते ही देखते माया भी बरसी, खूब बरसी। करण अर्जुन दोनों ने जमकर दोनों हाथों से माया लुटाई। सब बढ़िया हुआ, जेब भर गई, तब बड़ा मजा आया, मौज हुई। करण अर्जुन भी शुरू में जोश में थे। उनका जोश देखकर लोग कह रहे थे ठाकुर तो गियो, ठाकुर तो गियो। लेकिन इस कहानी का ठाकुर कभी गिया ही नहीं और आज भी जाने का नाम तक नहीं ले रहा, क्योंकि ठाकुर इस कहानी में शहर की अनेकों समस्याओं का एक स्वरूप है। बदहाल सड़कें, पाइपलाइन लीकेज, जल संकट, कूड़ा कचरा आदि का कुल जमा एक रूप है। यानी निष्क्रिय प्रशासन और अधूरे विकास की तरह वो बड़ा ही कुरूप है। फिलहाल जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, निष्क्रिय प्रशासन की कुरूपता जल संकट के रूप में पाइपलाइन लीकेज से टपक रही है। पेयजल संकट का कारण सामने रखते हुए कई महानुभाव बता रहे हैं कि नांदगवान बांध का जल स्तर अत्यधिक रूप से घट चुका है और विश्राम गृह के सामने वाली पानी टंकी के पास मुख्य पाइपलाइन में भारी लीकेज है, जिसका मरम्मती कार्य चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पालिका प्रशासन के अंदर शेख चिल्ली बैठे हैं जो प्यास लगने पर कुआं खोदने के आदी है। हकीकत तो ये है कि हर साल भीषण गर्मी में नांदगवान बांध सूख जाता है और विश्राम गृह के पास का लीकेज कई सालों से काम अधूरा, कमीशन पूरा इस गुप्त योजना के तहत चलाया जा रहा है। बारी बारी से लाभ उठाने वाले ठेकेदारों के लिए ये अलादीन का चिराग बन चुका है। कभी कभी लगता है कि इसकी मरम्मत का ठेका क्या किसी साइकिल पंक्चर बनाने वाले के हाथ लग गया है, क्योंकि हर साल बार बार पाइपलाइन लीकेज से हजारों लीटर पानी व्यर्थ में यहाँ बर्बाद हो रहा है। इस समस्या को लेकर हमने पालिका जलापूर्ति के प्रभारी नगर अभियंता मनोज कुड़मेथे से फोन पर संपर्क किया। उन्होंने बताया कि लीकेज मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और इस बार इस समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा। अच्छा है, समाधान निकलेगा। हमें कौन सा सलमान खान चाहिए, हमें भी तो समाधान ही चाहिए। जितने जल्दी निकले तो बेहतर है, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा हमेशा जनता को उठाना पड़ता है। वैसे भी गरीब इलाकों के ज्यादातर लोग पानी खरीद नहीं सकते। कई इलाकों में बकरीद ईद पर कुछ एक जोन के अपवाद के साथ घरों में नल नहीं आए और ना ही नगर पालिका ने और ना ही किसी छोटे बड़े जनप्रतिनिधि ने एक अदद टैंकर का प्रबंध किया। भला कैसे करते। निजी टैंकरों के पेयजल वितरण के लिए खर्च जो आता है, और पहले ही चुनाव में काफी खर्चा हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि पैसे कुदरती पेड़ पर नहीं कमीशन के पेड़ पर उगते हैं और इन दिनों कमीशन का पेड़ भी प्रखर राजनीति के चलते शायद सूख चुका है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान।